अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है पोर्शे टायकान 2021 मॉडल। 3,85,00,000 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप प्राडोज ले सकते हैं, V8 ले सकते हैं, ऑडी ले सकते हैं, एस क्लास वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी उन सबसे बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये सही हेड टर्नर है, लुक्स के लिहाज से इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा ये अपनी वैल्यू को भी जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए हाईलाइट्स की, तो ये स्पेसिफिक गाड़ी बैटरी प्लस वाली गाड़ी है। एक चार्ज में 400 किलोमीटर चलती है। लुक्स के लिहाज से सही हेड टर्नर है, इंटीरियर के लिहाज से बहुत लग्जरियस भी है और भी इसमें बहुत सारी जबरदस्त चीजें आती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 3,85,00,000 की है। 21 मॉडल है, 25 की फ्रेश इंपोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा unusual है as compared to any other car, लेकिन इसमें पोर्शे वाले बहुत सारे क्वर्क्स दिए गए हैं। जैसा कि इसकी हेडलाइट्स में 4 DRL दी गई हैं। हेडलाइट इसके बीच में प्रॉपर एक बाइजोनल पोजिशन लैंप है, इसी में ही लो और हाई है, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये थोड़ी यूनिक लगती है। फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर आप इसको सामने बैच के सामने खड़े होकर देखेंगे तो ये सही एक बल्कि सी गाड़ी लगती है, लेकिन अंदर ये उतनी ही तंग है। वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स हैं, रडार भी आता है इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन एक फीचर इसमें मिस है और वो है 360 डिग्री कैमरास। वो इसके बड़े वर्जन में आता है, टायकान S, टायकान 4S वगैरह में। कौन कौन से वर्जन आते हैं ये भी मैं कवर करूंगा बैक पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए फ्रंट की, तो यहाँ पे काफी सारी विंड टनल्स वगैरह दी गई हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये फ्रंक है। फ्रंट का जो ओवरऑल लुक है इसका, ये काफी हद तक पोर्शे कैरेरा GT से मिलता जुलता है, वो भी इसी तरह काफी वाइड होती है। और बाकी इसके अलावा वाइपर वगैरह इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसका हर एंगल ही काफी खूबसूरत है। अब यहाँ पे इस गाड़ी में बहुत सारी विंड टनल्स दी गई हैं। अगर आप इसके हेडलाइट पे गौर करें तो इसके साथ ही जो एरिया नीचे आ रहा है, ये बेसिकली विंड टनल है, जहाँ से गाड़ी हवा अंदर करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसके अलावा यहाँ बैक पे भी इसके विंड टनल्स दी गई हैं फेंडर के अंदर, जो कि अगेन इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। रिम्स इसमें 21 इंचेस के हैं। ये साइज LX 570 में आता है और इतनी सी गाड़ी में भी इतना बड़ा रिम दिया गया है, बट स्टिल इस गाड़ी के लिहाज से कोई बहुत बड़ा नहीं लग रहा, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा इसकी डिस्क भी इतनी मैसिव है जितनी आम गाड़ियों में रिम होते हैं पूरे। और ये डिस्क है भी क्रिस्टल क्लियर। इसकी एग्जैक्ट क्या वजह है मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। बाकी यहाँ पे इसका एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये हाउस होल्ड चार्जर है, जहाँ पे आप इसको घर में चार्ज करेंगे। अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें हीट का फीचर है और ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है। नीचे पड लैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें कैमरास नहीं है। 360 डिग्री कैमरा सेटअप वाला फीचर टायकान 4S वगैरह में आता है। स्मूथ साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी खूबसूरत है। साइज के लिहाज से इसकी लुक वगैरह जितनी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये गाड़ी काफी लो है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको रेज नहीं कर सकते। इसमें हेड कंट्रोल आता है, तो आप इसको ऊपर नीचे तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसको एक दफा अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर का डोर अनलॉक होगा, दोबारा अनलॉक करेंगे तो फिर पैसेंजर के डोर्स भी अनलॉक होंगे लाइक दिस। और इसमें जो डोर हैंडल हैं, ये भी अनलॉक करने पे बाहर आते हैं, लॉक करने पे अंदर हो जाते हैं, बॉडी के साथ फ्लश, ताकि एक क्लीन से लुक आए गाड़ी की। और इसके अलावा ये एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो ये विंडोज हैं, ये बॉर्डरलेस हैं। जैसे दरवाजा खोलेंगे तो ये नीचे होंगी, बंद करने पे जरा सी ऊपर जाती हैं। बैठना निकलना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन इस कैटेगरी की गाड़ियों में कन्वीनियंस कोई बहुत ज़्यादा मेन एलिमेंट नहीं होता, इसमें स्पोर्टीनेस मेन चीज़ होती है। फिर इसके अलावा इसकी जो रूफ है, ये पूरी ग्लास की है, e-tron GT की तरह। इसमें ओपन वाला फीचर नहीं है, आप इसको खोल नहीं सकते, ये फिक्स ही है इन प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसके अंदर कर्टन नहीं आता। आप अगर जून में गर्मी में तप रहे हैं तो आप तपते रहेंगे, इसमें कर्टन के वाला कोई सीन ही नहीं है, आप जस्ट AC तेज करेंगे। बाकी इसके अलावा ये विंडोज टिल्टेड ही आती हैं कंपनी से और बैक पे गाड़ी आके बहुत सारा चौड़ी हो जाती है। इसका फ्रंट भी काफी वाइड है, बैक भी, जहाँ डोर्स हैं वो जगह थोड़ी सी अंदर है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, और इसी वजह से ये गाड़ी अंदर से भी थोड़ी सी तंग है। फिर इसके अलावा डोर्स भी इसके बैक पे काफी वाइड हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है टायर की, तो ये भी स्टैगर्ड हैं, अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। और जहाँ तक बात है इन गाड़ियों के रेयर एंड्स की, तो e-tron GT और इसका काफी टफ कॉम्पिटिशन है। आपको किस गाड़ी का लुक ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से बैक से e-tron GT ज्यादा प्यारी है, बट ये भी कोई कम प्यारी नहीं है। बाकी इसके बैक पे भी टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, ये काफी पतली सी LED स्ट्रिप है। और इसके अलावा अगर आप इसके नीचे गौर करें तो यहाँ पे पोर्शे लिखा हुआ है। ये दूर से ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, बट स्टिल इट्स देयर। और अगर आप अब देखेंगे गाड़ी को तो आप नोटिस करेंगे लाजमी। और इसके अलावा इसमें फिर ये कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है।
इसके अलावा टेलगेट इसका पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और अगर बात की जाए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसकी डिसेंट है। बैक पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज रख सकते हैं। बाकी इसमें नीचे फिर इसकी टूल किट दी गई है और चार्जर वगैरह दिया गया है। स्पेयर टायर इन गाड़ियों में आते ही नहीं है। रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और स्क्लॉट ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह दी गई है। एग्जॉस्ट ऑब्वियसली इसमें आता ही नहीं है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, ना ही इस गाड़ी कोई साउंड नोट है। फीचर्स बाकी यहाँ पे डिसेंट हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज हिडन है और वो है इस गाड़ी का स्पॉइलर। इसको आप अंदर से रेस कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन वो सिर्फ सफाई करने के लिए है। वैसे आप इसको अंदर से उठा के रख नहीं सकते। जब ये गाड़ी एक सर्टेन स्पीड रीच करेगी तभी जाके खुद डिप्लॉय होता है, या फिर अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तब ये डिप्लॉय होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ बैठते सारी आपको थोड़ा सा तंग फील होगा। गाड़ी बाहर से तो बहुत बड़ी है, अंदर आके थोड़ी सी श्रिंक है और ई-ट्रॉन जीडी से भी थोड़ी सी श्रिंक है, लेकिन इक्विप बहुत सारा है। लग्जरी के लिहाज से ये सही पैसे पूरे करती है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा लेदर स्टिच्ड है और ये काफी कॉम्पैक्ट सा है। फिर इसके अलावा यह भी मल्टीमीडिया वाला और इस पे ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 5 आते हैं, रेंज, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और फिर इंडिविजुअल। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली मेमोरी फंक्शन के साथ है। अब जब इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये आपके पास आएगा। फिर से पीछे इसकी ये मीटर की स्क्रीन दी गई है। ये भी लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है और ये है कर्व डिस्प्ले। ये ओलेड स्क्रीन है और इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 200 किलोमीटर/आवर तक है, लेकिन ऑब्वियसली ये गाड़ी इससे ऊपर जा सकती है। बाकी ये स्क्रीन काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। आप इसमें मैप्स वगैरह भी देख सकते हैं, मल्टीमीडिया की सेटिंग्स देख सकते हैं, थीम्स भी इसकी चेंज हो सकती हैं। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है और वो है हाइट कंट्रोल। बड़े वर्जन्स में यहाँ पे गाड़ी को रेस करने का ऑप्शन दिया गया होता है जिससे आप पूरी गाड़ी को उठा सकते हैं, इसमें वो नहीं है। बाकी अगर बात की जाए पीछे वाले एरिया की तो इसका डैशबोर्ड सारा ही लेदर की फिनिश में है। स्पीकर्स इसमें काफी सारे दिए गए हैं। डैशबोर्ड में 4 स्पीकर्स हैं और डैशबोर्ड के सेंटर में ये पोर्शा की सिग्नेचर क्लॉक दी गई है जो कि एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। फिर स्क्रीन में लैप टाइमर भी आता है, आप इसको 0 करके अपने लैप से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी क्लॉक के अंदर। फिर उससे नीचे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इस पे ये ऊपर बोस की बैजिंग दी गई है जो कि स्टैटिक ही है और ऑब्वियसली साउंड सिस्टम इसका काफी प्रीमियम है। फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है और उससे नीचे इसकी एयर वेंट्स दिए गए हैं। ये एयर वेंट्स मूव नहीं करते हाथ से, आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेंगे। यहाँ स्क्रीन में आपको एक ही डायरेक्शन शो हो रही है और मैं जहाँ इसको टर्न करूंगा आपको हवा वहीं डिलीवर होगी। आपको इसको हाथ से फ्लिमसी मूव नहीं करना पड़ेगा। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा नीचे जो स्क्रीन दी गई है ये इसका MID है। आप इस गाड़ी के मोड्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी की डिग्गी, फ्रंट वगैरह यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चार्जिंग की स्टैट्स आपको यहाँ पे शो होंगी। मल्टीमीडिया भी इसी के अंदर है और इसके अलावा इसमें यहाँ पे जो ये पैनल है ये बंद है। अगेन इसकी टर्बो एस वगैरह में यहाँ पे भी स्क्रीन आती है, बट वो कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके पीछे आप गाड़ी छोड़ दें। इससे पीछे फिर ये इसके कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है। ये सारा ही एरिया काफी प्रीमियम है और लेदर का है। नीचे फिर यहाँ पे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सेंटर कंसोल की तो ये भी कैपेसिटी के लिहाज से बस ठीक है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। और अगर बात की जाए सीट्स की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेगी। फिर ये सीट्स हीटेड भी हैं और इनमें लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, लेग सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट आता है। ये सीट्स हैं भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सी और इसके हेडरेस्ट पे पोर्शा की बैजिंग दी हुई है। कॉम्पैक्ट सीट्स मेरे लिए तो फिट हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा मोटा बंदा बैठेगा तो उसको ये तंग करेंगी। बाकी इसका यही कॉम्बिनेशन डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इसके पूरे ही लेदर के हैं और इसके अलावा इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास मेमोरी फंक्शन दिया गया है। स्पीकर्स में बोस के हैं, काफ़ी सारे हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। बाकी वेंट वेरिएंट्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स जो ऑटोमेटिकली ऑन होंगी लाइक दिस। और इसके अलावा रूफ इसकी है पूरी ही ग्लास की, लेकिन ये फिक्स्ड ही है जैसा कि मैंने बताया, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। रेयर मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। इसका जो पुश स्टार्ट है ये ड्राइवर के राइट साइड पे दिया गया है। आप इसको एक दफा क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी बंद नहीं होगी, इसको दबा के रखना पड़ता है। सेम गोज फॉर ऑन करने के लिए, आप इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑन होगी। इसके अलावा इसके बारे में एक मजेदार चीज़ ये है कि आपने एक दफ़ा गाड़ी को ऑन कर लिया है और पार्किंग में डाल दिया है, आप उतर के बाहर जाते हैं, इसको लॉक करते हैं तो ये बंद हो जाएगी और जैसे ही आप आगे इसमें बैठेंगे सिर्फ गाड़ी को डी में डालेंगे तो ये ऑन होकर चल पड़ेगी। तो बेसिकली आपको इस तरह से गाड़ी को हर बार ऑन नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से काफ़ी मजे की चीज़ है। और इसके बारे में एक थोड़ी सी चीज़ जो मैंने अनयूजुअल नोटिस की है वो है इसकी पार्किंग ब्रेक की साउंड। आप जैसे ही इसको पार्किंग ब्रेक से निकालेंगे तो ये काफ़ी ऊंची आवाज़ के साथ पार्किंग ब्रेक को रिलीज करती है। अगर इसको मैं एंगेज करूंगा तो इसकी आवाज़ सुनिएगा, इतनी ऊंची आवाज़ मैंने किसी गाड़ी की नहीं सुनी आज तक। ऐसा क्यों है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अगेन थोड़ी पूरी ही है। मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे बिल्कुल पूरा है और हेडरूम भी मेरा सर ऊपर टच हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको हेडरूम का इशू होगा।
इसमें बैक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 2 ही प्रॉपर सीट्स हैं, सेंटर में सीट है ही नहीं और ना ही लेग रूम के लिए जगह है। बट यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर मैट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी, पाँव पे भी, एम्बी लाइटिंग यहाँ पे प्रॉपर है, बोस के स्पीकर्स हैं, विंडोज प्राइवेसी वाली हैं और इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग्स भी हैं, सेंटर कंसोल भी है, तो 2 लोगों के लिए एमेनिटीज यहाँ पे सही पूरी दी गई हैं। सेंटर कंसोल इसका वर्टिकल है टेस्लास की तरह। और अगर बात की जाए इसके अंडर द हुड सिचुएशन की तो ये फ्रंक है। इसको अगर मैं अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे कोई इंजन वगैरह नहीं है, जस्ट यहाँ भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। फ्रंक मींस फ्रंट ट्रंक। फिर इसके अलावा यहाँ पे की हैजर्ड साइन दिया हुआ है और इसमें एक टूल किट आती है यहाँ पे, जो कि ऑडी के साथ शेड है। इस पे ऑडी और पोर्शा दोनों की बैजिंग है। अगर आप ई-ट्रॉन की टूल किट निकालेंगे तो उसमें भी बेसिकली दोनों बैजिंग होगी, इसमें भी दोनों बैजिंग दी गई हैं। तो इन शॉर्ट कंपनी ने इनको अलग से बनाना फीजिबल नहीं समझा। दोनों के प्लेटफॉर्म शेड है, दोनों में पार्ट्स भी शेड है। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये स्पेसिफिक गाड़ी बैटरी प्लस वाली कार है। इसमें वो एक अपग्रेडेड फीचर लिया गया है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है सिंगल चार्ज में, जो कि डिसेंट रेंज है इस कैटेगरी के लिहाज से। अगर आप BMW i4 लेते हैं, ऑडी ई-ट्रॉन लेते हैं GT, तो उनकी रेंज भी इसके आसपास ही होती हैं। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये तीनों गाड़ियों में सबसे बेस्ट है। और बाकी अगर बात की जाए हॉर्स पावर की तो ये गाड़ी 460 समथिंग हॉर्स पावर प्लेस करती है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर ये स्पेसिफिक गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है। इसके जो बड़े वर्जन हैं वो ऑल व्हील आते हैं और रेयर व्हील होने का एक फायदा मेरे ख्याल से ये है कि आप इस पे टेल या ड्रिफ्ट बड़े मजे से कर सकते हैं। ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी की ड्रिफ्टिंग उस तरह से नहीं होती, लेकिन ट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होती है। तो एक्सीलरेशन में वो इससे ऑब्वियसली ज़्यादा तेज होंगी, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसका चार्जिंग टाइम तकरीबन 6 से 7 घंटे है। घर पे कमर्शियल चार्जर पे ये 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह कोई नहीं दी गई। मेंटेनेंस के लिहाज से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट फ्री ही पड़ती हैं। इनकी ब्रेक्स भी 70-80 हज़ार किलोमीटर चल जाती हैं, क्योंकि इनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। आप जैसे ही एक्सीलरेटर से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी खुद स्लो होना शुरू हो जाएगी, तो आपको ब्रेकिंग यूज नहीं करनी पड़ेगी इनफैक्ट। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें आगे ये है 265, 35 और 21 और पीछे है 305, 30 और 21, जो कि इनॉर्मस साइज है एक सेडान के लिए। ये अच्छा खासा बड़ा रिम है, जो कि यूजुअली आपको एसयूवी में देखने को मिलते हैं। टायर्स में पिरीली का है और 305 एक अच्छा खासा बड़ा टायर होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है। और ऑब्वियसली इसकी पावर इतनी ज़्यादा इंस्टेंट है कि इसको रोड पर डिलीवर करने के लिए इतना बड़ा टायर होना मस्ट है। बाकी इसकी ब्रेक्स भी अच्छी खासी मैसिव हैं और ये इतनी पॉलिश्ड हैं कि बिल्कुल मिरर की तरह चमक रही हैं। ब्रेक कैलिपर भी इसमें अच्छा खासा बड़ा दिया गया है, इतने एसयूवीज में नहीं आते। लैम्बोर्गिनी यूरोस वगैरह में इतना बड़ा कैलिपर आता है और ऑब्वियसली ये भी उसी तरह एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है। फिर इसके अलावा टायर इसका 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक्स्ट्रा राइड दे सकता है। ईवीज़ की टायर अलग होते हैं एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ, क्योंकि इनकी एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनका वेट भी ज़्यादा होता है। तो आम गाड़ी में टायर इन पे वेयर जल्दी होते हैं। तो ये स्पेसिफिक गाड़ी भी इलेक्ट्रिक कार्स के टायर्स के साथ है, इसलिए ELECT की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये प्रॉपर इस गाड़ी के हिसाब का टायर है। पिरीली P0 है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। आपको ये 50-60 हज़ार किलोमीटर कम से कम अभी भी अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।